शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ध्यान रहे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। यदि आप भी शिक्षा को अच्छी तरीके से पीते हो तो आप भी जिस तरह से मैं दहाड़ रहा हूं उसी तरह आप भी दहाड़ सकते हो। मैं भी आपके बीच में से ही निकला हुआ हूं तो आप भी उस भीड़ से निकलने की कोशिश करो। आप ऐसी थोड़ी मेहनत करो, इतनी लगन के साथ मेहनत करो बेटा ना। जब तक मेहनत करते हो ना तब तक एकदम शांत रहा करो, और जब सफलता मिलती है ना तो ऑटोमेटिक शोर हो जाता है। शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप धीरे धीरे मेहनत करते रहो, एक दिन सक्सेस हो जाओगे। ऑटोमेटिक सभी को पता चल जाएगा कि ये पढ़ने वाला था, ये तो हमें पहले ही पता था, ये पढ़ने वाली थी, हमें पहले ही पता था। ये बात की बातें ध्यान रहे, असफलता अकेली होती है, सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं। जब आप सफल हो जाओगे तो आपके कितने ही दूर दराज के, चाहे 7 पीढ़ी आपके नजदीक नहीं है, फिर भी क्या बोला जाएगा कि हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, वो हमारे परिचित है, हमारे परिवार के हैं। और यदि सक्सेस नहीं होते हैं, कोई गलत कामों में किसी का नाम आ जाता तो अगर वो सगे संबंधी होते ना तो भी बोलते नहीं हमारा रिश्तेदार है ही नहीं, वो किसी दूसरे का है, वो तो उस गोत्र से बिलोंग करता है। तो ध्यान रहे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो दहाड़ना है तो शिक्षा से दहाड़ो। ऐसे जोर से बोलने से कुछ नहीं होता, बस बात की खुद की जो बात कहने का जो लहजा रहता है उस लहजे में चलो कि आपकी बात में दम कितना है। और ये जब दम तभी आपको समाज मानेगा जब आपके हाथ में कुछ कला रहेगी, कुछ आपके हाथ में इस तरह की जो कला आएगी कि आप उससे सभी को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, तभी आपकी पूछ होगी, अन्यथा आपको कोई नहीं पूछेगा। ये वास्तविकता, मैं तो खुद देखो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो इन चीजों को मुझे अच्छे से मालूम है। मैं खुद इन चीजों को देखता हूं क्योंकि मैं भी इन चीजों को पहले देखता था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब समय बदलता है इंसान का तो सब कुछ बदल जाता है, और जब समय विपरीत आ जाता है तो वो इंसान चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। यदि आपको कुछ स्थितियां बदलनी है, देखो गरीब घर में पैदा होना ये अपना भाग्य है, गरीब घर में पैदा होना अपना भाग्य है। यदि अपनी मृत्यु भी एक गरीब घर में ही हो जाती है, अगर अपनी खुद की मृत्यु भी एक गरीब घर में हो जाती है, ये सबसे बड़ा अपना दुर्भाग्य होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी इतना समय मिल पाता है, इस समय में आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। देख लो कि अपने घर वालों का जो सर है उठाकर उनको चलवाना चाहते हो या सर झुकाकर चलाना चाहते हो, ये आप लोगों के हाथ में है, दूसरों के किसी के हाथ में नहीं। कोई बहाने नहीं चलते हैं कि हमारे पास ये साधन नहीं था, वो साधन नहीं था, इसकी कमी थी, उन गुरुजी ने ऐसा पढ़ा दिया, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया। अरे तो बेटा ये सब चीजें तो आपको ही तो हैंडल करनी है। देखो हम पढ़ाते हैं तो हमारा योगदान मात्र 10% ही रहता है। 90% योगदान अगर बच्चा सक्सेस होता है तो उसका खुद का होता है, क्योंकि मेहनत तो वो करा ना, हम तो केवल रास्ता दिखा रहे हैं, हम तो केवल उनको बता सकते हैं, हम आपको केवल समझा सकते हैं। लेकिन समझना तो आपके खुद के अंदर की बात है, और जो समझ आता है वो कम एज में ही सक्सेस हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि पहले जो यूपीएससी की तैयारी करते थे कितनी कितनी एज लग जाती थी, पहले जो मास्टर की तैयारी करते थे कितनी कितनी एज में आकर वो सक्सेस होते थे। लेकिन अब आज के समय में ये सब कुछ चेंज हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस भी निकाल रहे हैं और यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेक्चरर भी निकाल रहे हैं, सेकंड ग्रेड भी निकाल रहे हैं, थर्ड ग्रेड भी निकाल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेहनत करते हैं, लगन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आके कुछ बोल जाए या ऐसा कर जाए, ऐसा करने वाला कभी सक्सेस होता नहीं है। थोड़ा सा इनका चीजों को ध्यान रखते रहे ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन।